नमस्कार। भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपसे ये कहते हुए जरा भी हमें इस बात का नहीं हो रहा है कि आज का भोरे भोर जो है वो विशेष होने वाला है। विशेष इसलिए होने वाला है कि आज एक लंबे समय 3.5 साल के बाद बिहार में वो शख्स बिहार के लोगों या कहा जाए तो अपने विधायक और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाला है जो पिछले 3.5 साल से जेल में था। हम बात लालू प्रसाद की कर रहे हैं। हालांकि जेल में रहते हुए भी उनकी राजनीति कम नहीं हुई थी, न उनकी पूछ कम हुई थी, न उनका प्रभाव कम हुआ था, क्योंकि जितने भी चुनाव और जितने तरह की राजनीति हुई है उसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का नाम जरूर आया है। लालू प्रसाद जब डिजिटल माध्यम पर बातें हुआ करती थी, संवाद हुआ करते थे, कोरोना काल में बहुत सारी बातें होती थी, तो वो कहते थे कि वो वर्चुअल नहीं जानते हैं, वो एक्चुअल जानते हैं। और आज उसका समय आ गया है। वर्चुअल माध्यम पर लालू प्रसाद एक्चुअल रैली करने वाले हैं और इस एक्चुअल रैली में क्या कुछ होने वाला है हम आज ये बातें आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद अब और बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, न ही बिहार की जनता बर्दाश्त करने की स्थिति में। जिस तरह की स्थिति से बिहार गुजर रहा है और जिस तरह बिहार के लोग डरे सहमे हुए हैं, उसने कहीं ना कहीं खास करके उन लोगों को जिनका बिहार से लगाव है उनको चिंतित जरूर किया है। हम भी चिंतित हैं। जिस पत्रकार जो लगातार कवर कर रहे हैं, कोरोना काल को देख रहे हैं, बिहार की राजनीतिक स्थिति और बिहार की जो स्थिति है उसको देख रहे हैं, उनके मन में ये डर हमेशा बना हुआ है। कितने पत्रकारों को हमने खो दिया है, कितने वरिष्ठ लोगों को खो दिया है। आम जनता की बात तो हम कर ही रहे हैं, अब शहर से गांव तक ये सब कुछ पहुंचने लगा है और कोरोना जब गांव में पहुंचने लगा है तो आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। इन सब के बीच में क्या कुछ होगा, क्योंकि 2 ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें लालू प्रसाद अनुपस्थित रहे। पिछले 30-35 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि लालू प्रसाद के बिना कोई चुनाव हुआ हो और वो चुनाव प्रभावी रहा हो। प्रभावी इस मामले में कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और उनकी टीम, उनका गठबंधन पिछड़ गया। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लालू प्रसाद इस तरह से हाशिए पर आ गए हों, जहां उनके एक भी सदस्य सदन में नहीं पहुंचे हों। हालांकि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने रिकवर किया और इन्हीं सब बातों को लेकर के जब अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद ने बनाया, अपने बड़ी बेटी, बड़े बेटे और अन्य बड़ों के सामने जब तेजस्वी यादव के हाथ में कमान दिया तो उन्हें भरोसा था कि तेजस्वी यादव बेहतर करेंगे, जैसा कि तेजस्वी यादव ने करके दिखाया भी है। अब इन सब बातों के बीच में निशाना कौन होगा, किस पर निशाना होगा, तो सीधी तौर पे लग रहा है और जो आप भी समझ रहे हैं कि निशाने पर नीतीश कुमार होंगे और केंद्र की सरकार होगी। डबल इंजन की सरकार को ट्रबल इंजन की सरकार लगातार कहते आ रहे हैं। और इन सब के साथ एक चीज तो तय है कि कहीं ना कहीं आज वो दिन चुना है जिस दिन को प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक मन की बात किया करते हैं। आज लालू प्रसाद यादव उसी रविवार को मन की नहीं, जन जन की और विशेष बातें करने वाले हैं। इन बातों में सीबीआई की नजर तो रहेगी ही, विपक्ष की भी नजर जबरदस्त ढंग से रहेगी। खास करके अगर कहा जाए तो लालू प्रसाद के पुराने दोस्तों को इस बात का इंतजार है कि लालू कौन सा मंत्र फूंकते हैं अपने विधायक और कार्यकर्ताओं में। इसके साथ ही उत्साह इस बात का भी है कि आरजेडी सहित महागठबंधन के नेताओं को भी इस बात का इंतजार है कि लालू प्रसाद 3.5 साल के बाद जब संवाद करेंगे तो क्या करेंगे। इस संवाद को लेकर के सबके मन में उत्सुकता है। सबसे पहले तो इस संवाद में कोरोना सबसे बड़ा होगा, कोरोना की चर्चा होगी और कोरोना के चर्चा में जो कुछ हुआ वो जरूर बताएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद ने अपने ट्वीट के माध्यम से पहले ही इस बात का इस तरफ इशारा कर दिया है कि नीतीश कुमार पर हमला जम करके करेंगे। अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा था कि जनता से गद्दारी कर रहे हैं ये दोनों के दोनों, अर्थात एनडीए के जो घटक हैं वो सभी गद्दारी कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने किसी का नाम तो नहीं बताया है। उतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि 1 नंबर के जालसाज हैं नीतीश कुमार। आपको बता दें कि इन सब बातों के बीच में और लालू के डिजिटल रैली के शुरू होने, वर्चुअल रैली से संवाद करने के पहले एनडीए के अंदर भी कहीं ना कहीं कई तरह की बातें अब सामने आ चुकी हैं। एक तरफ जहां एनडीए में
भारतीय जनता पार्टी और जदयू आमने सामने है, वहीं जीतन राम मांझी एक बार फिर से हमलावर हो गए हैं। जीतन राम मांझी ने कई मुद्दों को लेकर के नीतीश से भी नाराजगी जाहिर की है और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी नाराजगी तो रही ही है। वर्तमान परिस्थिति को लेकर के लालू प्रसाद अपने विधायकों को यह भी संदेश देना चाहेंगे कि वो एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही जिस तरह का चुनाव परिणाम बंगाल से आया है, उसने ये बातें साफ कर दी है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम किस तरह से अब हाशिए पर जा रही है और अक्षम होती जा रही है, उनमें वो मादा नहीं रहा है। बिहार में बड़ी लड़ाई शुरू करने के लिए अपने विधायकों के साथ साथ अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ महागठबंधन के नेताओं को तैयार करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो लालू प्रसाद आज के वर्चुअल रैली में बोलने वाले हैं वो ये होगा कि जो लोग भी बिहार से वास्तव में प्यार करते हैं, बिहारियों से प्यार करते हैं और बिहार की सेवा करना चाहते हैं, वो एनडीए को छोड़ करके उनके साथ जुड़ जाए। इन सब बातों के बीच में सारी मुद्दों को सामने रखते हुए अपनी समस्या और अपने अस्पताल में होने वाले जो दुख सुख था, अपनी बीमारी के बारे में तो बताएंगे ही, इसके साथ साथ तेजस्वी यादव को कमान भी देने की चर्चा होगी। सारी बातों में सबसे अहम और महत्वपूर्ण होगा कि क्या एमओआई समीकरण टूटेगा, इसे कैसे साधने का प्रयास करते हैं लालू प्रसाद यादव, क्योंकि लालू प्रसाद को कहा जाता है कि वो इसके सी एंकर के रूप में काम करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद लगातार एमओआई समीकरण को लेकर के और खास करके अल्पसंख्यक और यादव समाज को लेकर के बातें और चर्चाएं करते रहे हैं। हालांकि चर्चाएं तो बहुत तरह की होती है। उनके बाद तेजस्वी यादव ने ए टू जेड की बात की थी और अब एक बड़ा समाज जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से नाराज चल रहा है। आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार को छोड़ करके लालू प्रसाद की पार्टी में शामिल हुए हैं। श्याम रजक उसके बड़े उदाहरण हैं, अनंत सिंह उसके बड़े उदाहरण हैं। ऐसे कई नेता हैं जो पाला बदले हैं। अब सबसे बड़ा चीज है कि शहाबुद्दीन प्रकरण में कैसे लोगों को और खास करके उस समाज को समझा पाते हैं, क्या कुछ कह पाते हैं, क्या हवाला देते हैं कि क्यों उनके परिवार से कोई भी उनके अंतिम यात्रा में नहीं गया। इसके साथ आज के डिजिटल रैली का सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो ये है कि आज के डिजिटल रैली में जहां एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह होंगे, वहीं उदय नारायण चौधरी जो नीतीश कुमार के बहुत करीब रहे हैं, श्याम रजक जिन्होंने दोनों को देखा है, शिवानंद तिवारी जो दोनों के अच्छे मित्रों में से रहे हैं, परवेज अख्तर होंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी होंगे, भोला राय होंगे, मनोज झा होंगे, इनके सहित दर्जन भर ऐसे नेता हैं जो इस पूरे वर्चुअल रैली को पोस्टरिंग करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार के डर और भारतीय जनता पार्टी का बिहार के प्रति दोहरा व्यवहार को जरूर इशारा करेंगे। इतना ही नहीं, वो आह्वान भी करेंगे कि कैसे लोग आकर के इस बिहार को संभाल सकते हैं। वो ये भी बताएंगे कि बिहार के लोगों के साथ क्या कुछ होना चाहिए। जिस बिहार को लालू प्रसाद ने कभी कांग्रेस के पंजे से खींच करके बाहर किया था, आज वही नीतीश कुमार के तीर से बेधे जा रहे हैं। अस्पताल से ज्यादा शमशान में भीड़ लग रही है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार हाथ पर हाथ धरे हुए हैं। यही नहीं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, सुई नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय होगा। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार लालू प्रसाद को सामने से देखेंगे। भले ही वो आमने सामने नहीं हो, लेकिन वर्चुअल माध्यम पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लालू प्रसाद को देख करके, लालू प्रसाद के हाव भाव भाव भंगिमा को देख करके बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका उन्हें मिलेगा। इसके साथ ही मीडिया, जिसे एक लंबे समय से लालू प्रसाद के बयान का, लालू प्रसाद के बात का इंतजार है, क्योंकि लालू प्रसाद शुरू से ही मीडिया डार्लिंग रहे हैं। इन सब बातों के बीच में लालू प्रसाद का संवाद बहुत ही ज्यादा अब सबके लिए जरूरी हो गया और सभी इंतजार कर रहे हैं। साथ ही एक बात तो तय है कि 48 सांसद और 5 केंद्रीय मंत्री के साथ सत्ता में बिहार के रहने के बाद 125 विधायकों के साथ जब नहीं कुछ कर पा रहे नीतीश कुमार और
एनडीए की सरकार, तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के बयान का महत्व बढ़ जाता है। अब इस पूरे प्रकरण में जहां एक तरफ MOI समीकरण के बिखरने की बात की जा रही थी, लालू प्रसाद उसे कस करके अपने पंजे में कसेंगे, और दूसरी तरफ वो नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के नाकामियों को, कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी को हराया था और कैसे नीतीश कुमार के भीतर से डर निकाला था, इस बात की चर्चा करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे, अपने विधायकों को हिम्मत दिलाने का प्रयास करेंगे कि असंभव कुछ भी नहीं है और इस सरकार को कभी भी हटाया और पदच्युत किया जा सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हम पूरी खबर के साथ साथ आपको उस वर्चुअल रैली तक भी लेके चलेंगे और इसके साथ ही उसमें होने वाले जो अपडेट हैं उस पर भी हमारी पैनी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहें भारत लाइव। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।